हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज की व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्लॉग्स देखते होंगे। देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है, अब तो छूटने वाली हो गई है। सावन चल रहा है, सावन में कहते हैं मेहंदी वहंदी लगाना चाहिए। और सावन जो है शिव जी के दिन कहे जाते हैं कि पूरे सावन शिव जी का दिन होता है। और सावन में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। वैसे इस बार तो बहुत लेट बारिश शुरू हुई है और अभी अभी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है। अब जाके बारिश रुकी। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि हर जगह पानी पानी आ रहा था। सारे गेट खिड़की सब बंद करना पड़ा। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा तुलसी का पौधा। और ये इस डिब्बे में मैंने करेले के बीज डाल दिए थे। पका हुआ करेला था, उसके बीज डाल दिए थे। और देखिए, इसमें पौधा निकल आया करेले का। और ये जो है, ये कवर मैंने यहाँ पे सुखा रखी थी, बारिश हुई पूरा भीग गया। फिर से इसे मुझे धुल के डालना पड़ा। अभी आपको दिख रहा होगा नीचे अभी थोड़ा गीला गीला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो चुका है, इसलिए नीचे थोड़ा सूख गया है। बाकी बारिश बहुत तेज़ हुई है। सो चल रहे हैं, चल रहा है सावन। और सावन में होते हैं लोग व्रत रखते हैं। सावन का सोमवार कहा जाता है कि सावन का सोमवार व्रत रखने से लड़कियों को अच्छे पति मिलते हैं और लड़कों को अच्छी पत्नियां मिलती हैं। तो कितने लोग, आप लोगों में से कितने लोग ये सावन का सोमवार व्रत रखते हैं या फिर शादी से पहले रखते थे? प्लीज़ बताइए। मैं भी रखती थी। मैं तो एक तो सावन का सोमवार तो रखती थी, लेकिन मैं मंडे वाला फास्ट भी रखती थी। मतलब हर मंडे का फास्ट, हर मंडे फास्ट रहता था मेरा। और अब तो नहीं है, क्योंकि अ, ऐसा कहा जाता है कि आप व्रत जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं पे आपको बिठाना होता है। तो इसलिए शादी जब मेरी फ़िक्स हुई थी तो उसके बाद फिर मैंने व्रत जो है वहाँ पे बिठा दिए थे मायके में। और मेरे यहाँ ससुराल में सावन का सोमवार रहा नहीं जाता है, कोई एक्सपायर हो गया था उस पर, तो इसलिए जो है मैं सावन का सोमवार नहीं रहती हूँ। बट ये है कि पूजा तो हम कर ही सकते हैं, है कि नहीं? भगवान ये तो नहीं कहते कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो पूजा करते हैं। और शिव जी की पूजा जनरली मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं होगा मुझे लगता है। क्यों होता होगा पता नहीं। अ, पर शायद तो होता है कि उनकी पूजा जो है अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए लोग करते हैं। करना चाहिए भाई, लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ पार्टनर अगर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। चाहे कितनी भी चीज़ें आपके पास कुछ भी है, मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं तो सब खराब है। इसलिए जो है ये ज़रूरी होता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा रहे। कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर बने। हमेशा सिर्फ ये एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला ही एक अच्छा लाइफ पार्टनर बने। आपको भी अच्छा बनना है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो होता है वो बनना है। जब आप अच्छा बनेंगे तो सामने वाले में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए डिफ़ाइन, मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिफ़ाइन ना करती हों, तो शायद उसमें चेंजेस आएँ आपको देखकर, है ना? तो ये चीज़ें हैं। ये दूसरे से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना चाहिए, एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। और
आज मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बतानी है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस न्यूज़ को बताने के लिए, हालांकि थोड़ा लेट बता रही हूँ, लेकिन मैं सोच बहुत टाइम से रही थी। पर मैं कुछ प्लान कर रही थी कि ऐसा करके बताएंगे, ऐसा करके बताएंगे, पर वो चीज़ें हो नहीं पाई। फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, अब लेट हो रहा है, बताना ही चाहिए। मतलब वो जब भी वो चीज़ें होंगी तो हम लोग वो कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताने वाली हूँ, और वो न्यूज़ ये है कि अभी जल्दी में हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी, 3rd मैरिज एनिवर्सरी। हम लोगों की शादी को 3 साल हो गए अभी 7 जुलाई को। और अब जो है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो मतलब कि हम प्रेग्नेंट हैं। और अ, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। और क्या कहते हैं, बस हम लोग मम्मी पापा बन जाएंगे कुछ महीनों बाद। तो एक्चुअली टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, हाँ, मेरा अभी 6 मंथ कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को भी लग रहा होगा बड़ी लेट मैंने बताया, लेकिन मतलब रीज़न तो कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, बस ये सोच रहे थे कि थोड़ा जो है, स्टार्टिंग में सब लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम लेना चाहिए सबको बताने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैं कुछ प्लान कर रही थी कि जिस दिन इन्हें भी टाइम रहे, मुझे भी टाइम रहे, फिर हम लोग साथ में आप लोगों को ये न्यूज़ दें और कुछ और डिफरेंट कुछ अच्छा करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जिस दिन भी टाइम रहता था तो उस दिन कभी कुछ इमरजेंसी में कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो हो नहीं पाता था। इसलिए जो है मैं बता नहीं पा रही थी, और बार बार मुझे लगता था कि नहीं, अब तो बताना ही चाहिए। फिर अब मुझे लगा कि नहीं, अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो बताना ही चाहिए। और अच्छी चल रही है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, और अब तो मेरा बेबी बम भी दिखने लगा है। तो बस ये सब बढ़िया चल रहा है। आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए कि सब अच्छा रहे, आगे भी सब अच्छा हो। और मेरी अभी तक की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है, कब क्या क्या मैंने, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। जितना मैं लोगों से सुनती थी, फिर उसको जब एक्सपीरियंस करती थी तो मुझे समझ में आता था कि अच्छा, ये ऐसे है, ऐसे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अब डेली, जितनी भी चीज़ें अभी इन 6 महीनों में मैंने जो भी चीज़ें फेस की हैं या जो एक्सपीरियंस किया है, वो अब मैं डेली आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। और जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और फिर मैं आप लोगों को, हाँ, ये है कि मैंने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया हैं, और कुछ चीज़ें मैंने अपने से कहिए कि मतलब मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है कि ये अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए जो है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें, अगर आप लोग भी जब प्रेग्नेंट हों तो, या अभी हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मेरे साथ भी हुई हैं, तो उसमें मैंने क्या क्या अपने साथ अप्लाई किया है जिससे मुझे बेनिफिट मिला है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग उस चीज़ को जो है अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। और मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने में बिलीव नहीं रखती हूँ। तो ये है कि मैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि जनरली प्रेगनेंसी में गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी बहुत होती है ना, हर वक्त स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो खासकर ये दिक्कत रहती है। तो उसके लिए जो है या तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन वो भी अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने कि आपको मेडिसिन ना दी जाए। तो इसलिए जो है मैंने तो, मैं जो है बहुत सारी
चीज़ों के लिए मेडिसिन खाना अवॉइड भी करती हूँ। मेरी कभी भी बहुत आदत नहीं रही है कि हर छोटी बड़ी बात के लिए मेडिसिन खाऊं। तो इसलिए मैं जो है ना मेडिसिन खाना बहुत प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मैं उसका कुछ ना कुछ अलग जुगाड़ निकालती हूँ कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि जो मेरे को फ़ायदा भी हो और अच्छा भी रहे। तो होता क्या था कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने मेरे साथ होता ये था कि मुझे बहुत गैस बन जाती थी। और मतलब मन एकदम ख़राब हुआ रहता था, सिर्फ खट्टा खट्टा खाने का मन होता था और गैस बहुत बनी रहती थी। तो खाना वाना भी खाना बड़ा मुश्किल होता था, एक रोटी खाओ 2 रोटी खाओ उसमें भी ऐसा लगता था इतना पेट भर गया है कि क्या ही बताओ, और इतनी डकारें आना होता था, बहुत दिक्कतें थी। तो फिर मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग से ही जब से मुझे पता चला था कि प्रेगनेंसी है, और फिर मुझे ये भी पता था थोड़ा कि प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी दवा लेकर नहीं खाई जाती है अपने आप। तो इसलिए जो है कि मैं कोई भी दवा ऐसे अपने से लेके नहीं खाती थी। और मैंने डॉक्टर से भी मैंने बताया, लेकिन मैंने इतना नहीं बताया कि मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने क्या किया कि जनरली जब हम लोगों को गैस वैस बनती है तो हम लोग जैसे अजवाइन का पानी पीना, हींग हींग अजवाइन और नींबू पानी, ये सारी चीज़ें लेते हैं ना। तो मुझे एक याद आया कि जनरली हम लोग बचपन में हाजमोला खाते थे गैस वगैरह बनने पर, और नहीं भी बनती थी तो भी खाते थे। तो कहते हैं कि हाजमोला जो है पाचन के लिए अच्छा होता है। तो मैं क्या करती थी, मैं हाजमोला ही खाती थी। मैंने पूरी एक बॉटल ख़त्म कर दी है इतने दिनों में हाजमोले की। तो जब भी मुझे गैस लगता था कि गैस बनी है या पेट भारी लग रहा है, तो मैं क्या करती थी, हाजमोला खा लेती थी। और शाम वाम के टाइम मैं थोड़ा सा वॉक करना प्रेफर करती थी। वॉक वगैरह कर लो तो भी गैस रहती है थोड़ा ठीक हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, वो थोड़ा बहुत रहती है। तो मैं क्या करती थी, मैं हाजमोला खा लेती थी कभी कभी। एक में आराम लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2, फिर कभी 3। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाया। तो मैक्सिमम मैंने ये 3 खाए, वो भी बहुत कभी कभी, बहुत रेयरली। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं 2-2 3 दिन खा लेती थी, नहीं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, तो आप हाजमोला प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको गैस भी बन रही है और खट्टा खाने का मन कर रहा है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मेरे साथ ये होता था, मुझे खट्टा खाने का बहुत मन होता था, और दूसरी बात मेरे गैस भी बहुत बनती थी। तो मैं हाजमोला खाती थी, और उससे मेरे को ये होता था, उसमें थोड़ा खट्टा फ्लेवर होता है तो वो मन अच्छा कर देता था। खट्टा और तीखा फ्लेवर रहता है ना, तो मन अच्छा हो जाता था और गैस भी ठीक हो जाती थी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ये नुस्खा, और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। बाकी अभी तक जितने भी टेस्ट वगैरह, जो भी चीज़ें डॉक्टर्स ने बताई हैं, प्रिस्क्राइब की हैं, वो सारी चीज़ें मैं अब धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज तो बस आप लोगों को ये न्यूज़ देनी थी। तो कैसा लगा सुनकर आप लोगों को? वैसे पता है मुझे ऐसा लगता है, अब तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि चलो ठीक है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। अभी तक तो यही लगता था, अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं अभी से हम मम्मी पापा कैसे बनेंगे, कैसे क्या करेंगे। अभी भी कभी कभी लगता है कि हम कैसे करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन बस ये है कि अब थोड़ा इतना टाइम हो गया है, 5-6 महीने हो गए ना, तो थोड़ा मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो चुके हैं कि हाँ अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो वही होता है ना, पेरेंट्स बनना एक कहते हैं ना कि बहुत ही मुश्किल भी काम है, बहुत मुश्किल काम होता है पेरेंट बनना, इतना आसान नहीं होता है। और अ, लेकिन ठीक है, हर किसी की लाइफ में टाइम आता है, और कभी ना कभी मतलब ये लाइफ की अलग अलग स्टेजेस हैं। इंसान कभी बच्चा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर पेरेंट बनता है। तो अब हमारी लाइफ में भी वो स्टेज आ गया है, और देखते हैं कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। आप लोग भी देखिए और हमें अपने जो सजेशंस हैं वो दीजिएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं।
क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना आइडिया नहीं रहता है ना हर चीज़ का, तो इंसान थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से पूछता रहता है। वैसे मम्मी लोग हैं, बताती रहती हैं, लेकिन अ, बताती तो हैं, लेकिन ये रहता है ना कि थोड़ा बहुत डर भी लगता है, लेकिन ठीक है। वो पहली बार का जो एक्सपीरियंस रहता है वो थोड़ा स्पेशल भी रहता है, और थोड़ा ये न्यूज़ सुनकर हमारे घर पे भी सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और उम्मीद करते हैं बच्चे के आने के बाद भी सब ऐसे ही खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। देखते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरे हस्बैंड हैं। उनकी तो अभी से प्लानिंग चल रही है। वो कि दूसरे बच्चों को देखते हैं तो खुद ही प्लान करने लगते हैं, मैं ऐसे बच्चे को घुमाने लेके जाऊंगा, मैं उसे ऐसे सुबह जगाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। इसीलिए जो है मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ में आप लोगों को ये न्यूज़ दें, वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाते, और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता, मज़ा आता। वैसे किसी दिन टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, बट उनका डेली का ही रहता है, और क्या कहते हैं, डेली वो ये प्लान कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तो हर इच्छा जो होती है वो भगवान की होती है, उन्हीं की मर्ज़ी, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये दिन, ये टाइम आया है। उम्मीद करते हैं कि भगवान सब अच्छा करेंगे, आगे सबके साथ अच्छा करें। चलिए, भगवान के आशीर्वाद के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आगे के व्लॉग्स में आपको अलग अलग चीज़ें मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी, और बेबी बम्प थोड़ा और अच्छे से आ जाए तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज मैं कैसी लग रही हूँ? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।